कोरोना ने पाक ईरान तजारत में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। दोनों ममालिक की बॉर्डर पॉलिसी में अदम तवज्जो ताजरों के गले का फंदा बन गई है। ईरान हफ्ते के 7 दिन तजारती सरगर्मियां जारी रखना चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम एक दिन छोड़कर 70 ट्रक्स की आमदोरफ्त की इजाजत दे रहे हैं। गर्म मौसम में सरहद पर कई दिन ट्रक खड़े रहना मामूल बन चुका। ट्रक्स कई दिन खड़े रहने से माल खराब हो रहा है। ताजरों ने दुहाइयां दी हैं। कोरोना ने पाक ईरान तजारत में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। दोनों ममालिक की बॉर्डर पॉलिसी में अदम तवज्जो ताजरों के गले का फंदा बन गई है। ईरान हफ्ते के 7 दिन तजारती सरगर्मियां जारी रखना चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम एक दिन छोड़कर 70 ट्रकों की आमदोरफ्त की इजाजत दे रहे हैं। गर्म मौसम में सरहद पर कई दिन ट्रक खड़े रहना मामूल बन गया है। ट्रक्स कई दिन खड़े रहने से माल खराब हो जाता है। ताजिरों की दुहाइयां। कोरोना ने पाक ईरान तजारत में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए हैं। दोनों ममालिक की बॉर्डर पॉलिसी में अदम तवज्जो ताजरों के गले का फंदा बन चुकी है। ट्रक्स कई दिन खड़े रह रहे हैं। उससे क्या मामलात बन रहे हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से जानेंगे। अब्दुल गनी काकड़, बताइएगा। देखें, कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, इससे मुल्क में यकीनन इक़्तिसादी शोबे को जहां दीगर मुख्तलिफ ज़ावियों से शदीद नुकसान पहुंच रहा है, वही इससे जो पाक ईरान बाहमी तिजारती सरगर्मियां हैं उन पर भी यकीनन बहुत ज्यादा मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। और दीगर जो मुख्तलिफ रुकावटें हैं उनकी वजह से और जो तवील सरहद की बंदिश हुई है उसकी वजह से, इन रुकावटों की वजह से जो पाक ईरान बाहमी जो तिजारत है उसका हुजम भी यकीनन बहुत कम हुआ है। और यहाँ पे जो इक़्तिसादी शोबे के माहिरीन है बलूचिस्तान में, उनसे हमारी बात भी है। उन्होंने ये बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो तिजारती सरगर्मियां थी, इनके लिए एक हदफ ये मुकर्रर किया गया था कि मुस्तकबिल में ये जो हुजम है ये मजीद बढ़ाकर 5 अरब तक किया जाएगा। लेकिन अब इस सूरत हाल ये हो गई है कि ये जो तिजारती हुजम है ये मजीद का मौका रह गया है। और इस हद तक कमी वाक़या हुई है कि जो दोनों अतराफ से ताजर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है दोनों अतराफ से ताजरों को। पाक ईरान जो सरहदी शहर सफ्तान है, वहां से मुतसिल जो पाक ईरान दोस्ती गेट है, इसकी तवील बंदिश के बाद जब जुज़वी तौर पर इसे तिजारत के लिए खोला गया तो इस पॉइंट से जो बाज़ाब्ता तिजारत है उसके हवाले से जो एक पॉलिसी मुरतब की गई वो ये है कि इस वक्त हफ्ते में सिर्फ 3 यौम की इजाजत दी जाती है इस सरहद पर तिजारत के लिए। और ईरान से LPG गैस आम इस्तेमाल की गई जो चीजें हैं उनमें ज्यादातर सब्जियां, फल, शहद, बेकरी के जो आइटम्स हैं, इसी तरह फिर जो मशरूबात और क्रॉकरी का सामान है वो यहाँ दरामद किया जाता है। जबकि यहाँ से फिर ईरान चावल, आम और दीगर जो अशिया हैं वो बरामद की जाती है। और इन बंदिशों की वजह से ये जो 2 तरफा तिजारती सरगर्मियां हैं यकीनन बहुत ज्यादा इस पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ के जो ताजर हैं उनका ये मौकफ है कि सरहद पर मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाकों से आम बिलखसूस लाए जाते हैं ईरान भेजने के लिए, चूंकि वहाँ पे कई दिन तक वो पड़े रहते हैं तो वो भी बड़े पैमाने पर खराब हो रहे हैं। और इसी तरह यहाँ से चावल की जो ईरान बरामद है वो भी मुतासिर भी है। LPG गैस की जो दरामद बहुत ज्यादा की जाती है ईरान से अमूमन, वो बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर भी है। और 3 यौम तक जो बॉर्डर पर ये तिजारती सरगर्मियां हैं ये जब शुरू होती भी हैं तो उससे वो मुकर्ररा जो मयार है वो पूरा नहीं उतरता इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। और इसके साथ साथ एक और अहम पहलू ये भी है कि यहाँ पे कोशिश ये की ताजरों की कि जब ये सरहद खुल जाए तो ज्यादा से ज्यादा तिजारती सामान है 3 यौम के दौरान उनको यहाँ से मूव किया जाए और वहां से सामान लाया जाए। लेकिन सिर्फ 75 के करीब गाड़ियों को यहाँ पे एंट्री इस वक्त दी जा रही है। तो ये जो सूरत हाल है इससे भी यकीनन इस पे बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और जो ताजर तबका है वो इससे शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब्दुल गनी काकड़, ये भी बताइएगा, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं ज़ाहिर ट्रक्स में वो भी आते जाते होंगे तो वो खड़े खराब हो रहे होंगे। देखिए, यकीनन चूंकि यहाँ पे पाक ईरान सरहद का ये जो पॉइंट है, 0 पॉइंट, यहाँ पे जब ये सामान लाया जाता है ताजरों की जानिब से और वो ताजर जो रोजाना के हिसाब से यहाँ पे अमूमन कारोबार में इंगेज रहते हैं, उनकी जानिब से ये मौकफ सामने आया है कि जो खाने पीने की अशिया है वो जब यहाँ सरहद की बंदिश होती है तो 3 यौम के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 यौम इजाजत दी जाती है इन गाड़ियों को एंट्री के लिए, इन गाड़ियों की। तो इस दौरान ये जो सामान है यहाँ पे ये खुराकी सामान अक्सर खराब हो जाता है। और खासकर चूंकि यहाँ से पाकिस्तान से
ईरान जो है आम बरामद किए जाते हैं और बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हिस्सों से आम यहाँ पे तफ्तान लाए जाते हैं, लेकिन ये जो मुश्किलात हैं इनकी वजह से वो आम भी बड़े पैमाने पर खराब हो रहे हैं और दीगर जो सामान भी यहाँ से ईरान भेजा जाता है और फिर वो खासकर जो खाने पीने की अशिया ईरान से वापस यहाँ पे लाई जाती है, जो सरहदी इलाका है ईरान का, वहाँ पे जब ये सामान रखा जाता है तो उससे भी यकीनन इस इलाके में चूंकि गर्मी का जो वो निज़ाम है, वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और एक गर्म तरीन इलाका है सरहद का ये जो हिस्सा है दोनों अतराफ से, तो इसलिए ये जो खाने पीने की अशिया है उन पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और खराब हो जाते हैं। ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये जो नरमियां हैं मजीद इसमें की जाए और सरहद पर जो मुश्किलात हैं ताजरों को उनके अजाले के लिए इक़दाम किए जाएं और खासकर जो खुराकी सामान यहाँ से दरामद और बरामद किया जाता है ईरान, तो उन पे अगर कोई मजीद रिलैक्सेशन दिया जाए जो ताजर तबका है उनको, तो यकीनन उनकी जो ये मुश्किलात हैं वो भी कमी उनमें वाक़या हो सकती है। और दूसरी जानिब ये जो बंदिशें हैं, इन बंदिशों की वजह से चूंकि पहले ही यहाँ पे जो इक़्तिसादी शोबा है बहुत मुश्किलात का शिकार है और जो ईरान पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर खासकर जो पाबंदियां आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से, उन पाबंदियों से भी ये शोबा काफी मुतासिर हुआ था, लेकिन अब ये कोरोना वायरस की वजह से ये जो मुश्किलात सामने आ रही हैं इस पे इक़्तिसादी शोबे की बेहतरी के लिए और इन मुश्किलात के अजाले के लिए यकीनन संजीदा इक़दाम की जरूरत है ताकि दोनों अतराफ से ये जो तिजारती सरगर्मियां हैं ये वापस बहाल हो, क्योंकि अगर ये सरगर्मियां बहाल नहीं होती हैं तो इससे न सिर्फ अरबों रुपए का मजीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा यहाँ के मुताजिर तबके को, बल्कि इसके साथ साथ जो हजारों की तादाद में दीगर ऐसे लोग जो मुकामी ताजिर हैं जिनका रोजगार इसी दो तरफा तिजारत से ही वाबस्ता है, उनके तिजारती जो हालात हैं उन पे भी यकीनन इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। सही। अब्दुल गनी काकड़, ये भी बताइएगा कि इससे तिजारत पर क्या असर पड़ रहा है और ताजिरों का क्या कहना है? देखें, बलूचिस्तान में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुकामी रहनुमा है उनसे हमारी बात हुई है और खासकर से जो मरकजी अंजुमन ताजरान है उनके नुमाइंदों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि हुकूमती सतह पर उन्होंने ये बहुत कोशिश की है कि ये जो मसाइल है इनके अजाले के लिए उनके जरिए इक़दाम कराए जाएं ताकि ये जो रुकावटें हैं इनको दूर किया जा सके और सरहद पर ये जो बंदिशें हैं इनको खत्म करके सिर्फ 3 यूं के लिए नहीं बल्कि हफ्ते के 7 यूं के लिए ही तमाम ये जो कारोबारी सरगर्मियां हैं इनको बहाल कराया जाए, लेकिन उनके बकौल ये मुश्किलात ताहाल बरकरार है और न सिर्फ यहाँ से बल्कि ईरानी साइड से भी वहाँ पे इस हवाले से जो मुश्किलात हैं उनके अजाले के लिए इक़दाम नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जो दो तरफा तिजारत है वो इंतहाई मनफी असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अब्दुल गनी काकड़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बदरुद्दीन काकड़ साहब ने ज्वाइन किया है। बदरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बदरुद्दीन साहब, एक लंबा चौड़ा मामला जो हमेशा से कस्टम क्लियरेंस वाला रहा एक बार फिर सर उठा रहा है। कोरोना की वजह से बॉर्डर पर ट्रक्स कई दिन खड़े रह रहे हैं। सिर्फ 70 ट्रक्स को आने जाने की इजाजत दी जा रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन पर काम हो रहा है। तिजारती सरगर्मियां किस हद तक मुतासिर हो रही हैं? बहुत ये एक बलूचिस्तान के हवाले से बहुत अहम इशू है जिसके पर आपने इसको उठाया है। इस टाइम पाक अफगान ईरान का जो मसला है इसको हम लोगों ने अपने तौर पर सेक्रेटरी इंटीरियर को भी हमने ऐसा क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सेक्रेटरी कॉमर्स को भी हमने लिखा है जिसमें ये चीजें हमने मेंशन की है। जहां तक बात होती है कस्टम की, कस्टम वाले तो मौजूद हैं, अलबत्ता नंबर ऑफ ट्रक्स जो है 75 ट्रक्स को इन्होंने इजाजत दिया है, वो भी हफ्ते में 3 दिनों की। और इसी तरीके से जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स है, खासतौर पर मैंगो जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसके तकरीबन कई टेलीफोन हमें आए हैं जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उनकी जो मैंगोज है खराब हो गई है, लेकिन उसको ये लाइनें और कतारें लगी हुई हैं। इसी तरह ईरानियन अथॉरिटीज ने भी क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी तरफ खदशात का इज़हार करते हुए कहा गया है कि इसमें जो आपके पास जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल ईरान से हम इंपोर्ट करते हैं, उसके कहीं 1000 गाड़ियां खड़ी हैं जो आज भी मुझे आदाद शुमार बता रहे कोई 2,500 से 3,000 गाड़ियां बॉर्डर के उस साइड पे खड़ी है जिसको पाकिस्तान के लिए आना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि किस वजह से इसको इतने लिमिटेड रखा गया। जो 75 गाड़ियां या आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ किसी भी तौर पर इंसाफ नहीं है जिस तरीके से आप ये हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको देख रही है। तो इस हमने इनसे डिमांड किया है क्वेटा बलूचिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से कि 250 गाड़ियां कम से कम पर डे हो और हफ्ते में 5 दिन हो। और ईरानियन अथॉरिटीज ने, ईरान कौंसल जनरल ने हमें लिखा है, उन्होंने तो 24 घंटे बॉर्डर की कम से कम ऑपरेशनल होने की
दरख्वास्त की है कि इसको अब ऑपरेशनल किया जाए। मैं कमिश्नर से जाकर के कुछ एडवांस मोड पे जाना चाहिए, जैसे तुरखम को हमने स्टेटस दिया है, ऐसा स्टेटस इस बॉर्डर को भी दिया जाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े और हम इंपोर्ट भी कर सके, क्योंकि ईरान के साथ हमारे जितने भी बिजनेस है बैंकिंग और सैंक्शन, बैंकिंग के वो ना होने की वजह से और इंटरनेशनल सैंक्शन के होने की वजह से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इंपोर्ट करेंगे। हमने उनके साथ वाटर ट्रेड करना है। ये ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ इनका 1 अरब रुपए है, ये इसी तरीके का ट्रेड का इनका तुर्की के साथ कोई 25 अरब डॉलर है। तो कहाँ 1 अरब डॉलर और कहाँ 25 अरब डॉलर, इसमें कम से कम सरदस इसमें इसको 5 अरब डॉलर तक हम इसको पहुंचा सकते हैं अगर इसमें हम संजीदगी करें और कुछ उसको फोकस करें। ठीक है, बदरुद्दीन काकर साहब आप भी हमारे साथ ही रहे, हमें ज्वाइन किया है मैंगो एक्सपोर्टर खालिद एजाज कुरैशी साहब ने, उनसे भी इस पर बात करते हैं। खालिद साहब, मामला आपके सामने है, कई दिन ट्रक्स खड़े हो रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बड़ी तादाद में ये एक भारी नुकसान है ताजिरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इस मैटर को हमारे उजागर कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से कुछ 200 से ज्यादा ट्रक जो हैं वो ताफ्तान बॉर्डर पर रुके हुए हैं, जो ईरान में जाने की तैयार बैठे हुए हैं। और ये अबाउट 20 करोड़ रुपए का माल है जो पाकिस्तानी मैंगो एक्सपोर्टर को नुकसान की शक्ल में वहां पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है और वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम जो है इसमें लेट कर रहे हैं और दिन ब दिन इसमें लेट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस हमारा कंटिन्यू रह सकेगा और एक्सपोर्टर पहले ही प्रॉब्लम में है। इसकी वजह से फार्मर जो है, फार्मर्स इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है। फार्मर हमारे लिए आम उगाया उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब वो फार्मर्स का जो है दरख्तों पर आम पकना शुरू हो गया है। अच्छा एजाज साहब, आप अगर हमारे साथ रहते हैं, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहिए, एक छोटे से पैकेज आपको पहले सुनवा देते हैं, उस पैकेज के बाद उसी पर आपसे बात करेंगे कि आम की तिजारत के हवाले से हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस ईरान को आम की बरामदात खतरे में पड़ गई है। ताखीरी हरबों के बायस 15,000 टन में से सिर्फ 800 टन आम बरामद हो चुका है। आपको ये सुनवाते हैं, इस पर आके फिर बात भी करेंगे। पाक ईरान तिजारत में आम की बरामद को अहम मकाम हासिल है। हर साल हजारों टन आम पाकिस्तान से ईरान बरामद किया जाता है, जिससे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है। ताहम इस बार हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस आम की तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई है। हर साल पाकिस्तान से ईरान के लिए 15,000 टन से ज्यादा आम बरामद किया जाता है, लेकिन ताखीरी हरबों के बायस इस बार अब तक सिर्फ 800 टन आम बरामद हो सका है। बरामद कुनिंदगान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से गुज़श्ता 2 माह से सरहद बंद थी, लेकिन खुली है तो सिर्फ 3 दिन ही बरामदात की इजाजत है। आम की तिजारत के हवाले से हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस आम ईरान को एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा और ये एक बड़ा मामला है। पहले ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स खतरे में है, अब फिर एक बार कस्टम क्लियरेंस का मामला सामने खड़ा है। मैंगो एक्सपोर्टर खालिद एजाज कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बदरुद्दीन काकर साहब सीनियर नायब सदर बलोचिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपने पैकेज सुना, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर परेशानियों का जिक्र किया गया। एक बड़ी तादाद में आम अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता तो फिर क्या बनेगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर जिम्मेदार जो है वो परेशान होगा, एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी परेशान है और अभी पूरा सीजन मौजूद है, बकाया 70% बिजनेस सीजन मौजूद है। अब फार्मर्स क्या करेंगे, एक्सपोर्टर क्या करेंगे? और हमारा एक बहुत बड़ा तजारती दोस्त है ये ईरान, और उसको हमने यहाँ प्लानिंग की होती पूरे साल। हमने कार्टन बनाए हैं, हमने मैंगो को अरेंज किया है, अपने लेबर हमारे सैकड़ों लोग पैक हाउस में मौजूद हैं और वो अब बेरोजगार हो जाएंगे और इस बेरोजगारी में ट्राले भी चल रहे हैं और बहुत इशू बन गया है। और देखिए अभी आपने पैकेज में तस्वीरें भी दिखाई कि आम वहां पर गलना शुरू हो गया है और उसकी कंडीशन बुरी हालत हो गई है। इसमें मैं आला हुकाम से कहूंगा कि फौरी तौर पर दोनों कंट्री के हुक्मरान जो है इस मसले को हल करें। हमें फौरी तौर पर हफ्ते में 7 दिन कारोबार करने की इजाजत दें हम, ताकि अपने मैंगो को अपने दोस्त भाई ब्रदर ईरानी लोगों को खिला सकें, उनको दे सकें, जो पाकिस्तानी आम का इंतजार कर रहे हैं होते हैं पूरे साल।
ठीक है, मैं बदरुद्दीन काकड़ साहब, आपने भी सुना कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि बड़ा मसला है। सर, बतौर चेंबर ऑफ कॉमर्स किस तरह से इस मामले को डील किया जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या गवर्नमेंट कुछ सुन रही है? इससे पहले भी मुझे याद है कि आपसे जब गुफ्तगू हुई थी तो एक्सपोर्टर्स वाला मामला और फिर ये जो कस्टम क्लियरेंस वाला मामला, ये काफी लंबा अरसा चलता रहा था। इसमें हम अनसर्टेनिटी के शिकार है, खासतौर पे बलूचिस्तान से जो मुतसिल जो दोनों बॉर्डर्स है, पाक अफगान बॉर्डर से कुछ इसी तरह के हालात से, और ईरान के भी यही हालात हैं। और चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे चावल के एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे मैंगो के एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे दूसरे जो फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, खासतौर पर ऑरेंज का सीजन अभी गुजरा यार करीब, उसके जो हमारे एक्सपोर्ट्स बुरी तरीके मुतासिर हुए। हमारे यहाँ पर कस्टम की अप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने पे, बल्कि एक्सपोर्ट पे से अप्रिसिएशन नहीं है। हमने अपनी मयार को तब्दील करना होगा, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को मुसलसल तौर पे रखना होगा। आज एक बात आपके चैनल के तवज्जो से बताता चलूं, गुज़िश्ता 1.5 महीने से हमारे पाकिस्तानी ताजरों का ट्रेन में लदा हुआ माल, जो सबसे महफूज तरीका है, इम्पोर्ट जायदान में खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तानी ताजरों का माल है, कोई ट्रेन ड्राइवर और अमला भेजने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान रेलवे के अपनी ट्रेन को लाए और ये पाकिस्तानियों के जो माल है वो उस तक पहुंचा सके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे उनके साथ दुनिया इस वॉल्यूम को बहुत बढ़ा चुकी है। हमारे सामने तुर्की का एक रोल मॉडल है, वो 25 अरब डॉलर का बिजनेस कर रही है ईरान के साथ वाटर ट्रेड के जरिए। हम 1 अरब पे जाते हैं, उसमें हमारी जिसपे जो गुंजाइश है, जो पोटेंशियल है, वो 5 अरब डॉलर पे पहुंचने की बिल्कुल इजीली गुंजाइश है और हम जा सकते हैं, अगर इसको फोकस किया जाए और इसको ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए। जिस तरह देखें आप, हम बलूचिस्तान के हिस्से में, बलूचिस्तान के लोगों के हिस्से में सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आती है, मेन ग्रोवर्स इससे पूरा मुल्क सफर करता है। मेन ग्रोवर जो हमारे सिंध और पंजाब से हमारे ग्रोवर्स हैं, उन्हीं के माल जा रहे होते हैं। जब इस तरह ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन काकड़ साहब, सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया। मैंगो एक्सपोर्टर खालिद एजाज कुरैशी का भी शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़, आपका भी शुक्रिया।